तो इंडिया फ्रांस रिलेशंस के ऊपर आज आंसर राइटिंग करेंगे। तो मेंस बहुत नजदीक है, 2025 मेंस पता भी नहीं लगना आपको कब डेट आ जानी है। एंड ऐसे में इंटरनेशनल रिलेशंस आपके लिए चैलेंज नहीं बनेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग क्लासेस में मैं कुछ वीडियोस आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। पहले साइंस एंड टेक पे की थी, उससे पहले पॉलिटी के रिगार्डिंग की थी, फिर ज्योग्राफी में भी आपने देखा, वो मेंबर्स ओनली के लिए था, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हमने इसको ओपन किया है ताकि आप सभी आंसर राइटिंग क्लासेस को देख पाएं, समझ पाएं व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज नॉट गोइंग ऑन इन द आंसर राइटिंग, कैसे सही आंसर ड्राफ्ट होता है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए। जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जब भी आपको एनिमी से लड़ना होता है, यू गेज द पावर ऑफ द एनिमी रादर देन डायरेक्टली अटैकिंग, क्योंकि डायरेक्टली अटैक करोगे भी तो शायद बिगिनिंग अच्छी हो जाए, लेकिन अगर एनिमी पावरफुल निकला तो आपको हरा देगा। तो दिस क्वेश्चन इज योर एनिमी, आपको इसको समझना है पहले कि इसकी डिमांड क्या है, आप कैसे इसको हिट कर सकते हैं। अंडरलाइन कीजिए कीवर्ड्स को। एंड ये आंसर राइटिंग क्लास की खूबसूरती क्या है, ऑफ कोर्स मुझे पता है इट इज फ्री ऑफ क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये खूबसूरती है, लेकिन इसके साथ साथ एक बेहतरीन बात यह है कि इसमें मैं मॉडल आंसर आपको साथ दे रहा हूं। और जो मैं मॉडल आंसर दे रहा हूं, मॉडल आंसर में कीवर्ड्स दिए हुए हैं मैंने। तो अगर इंडिया फ्रांस रिलेशन की बात है तो आप कर लीजिए इंडिया फ्रांस रिलेशन, ये गुड टू गो, खत्म बात। इंडिया फ्रांस रिलेशन के रिगार्डिंग जितनी मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको मेंशन करूंगा, आप उसको बस लिख लेना। आप अपने नोट्स में वो कीवर्ड्स को ऐड कर लेंगे। इंडिया फ्रांस रिलेशन इज डन वंस एंड फॉर ऑल। सिमिलरली इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर मैंने एक वीडियो की, वो भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, इंडिया के टाइज, कैसे वहां मल्टीपोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, कैसे अमेरिका गेम प्ले कर रहा है, कैसे चाइना असर्टिवनेस शो कर रहा है, तो वो भी आप लिख सकते हैं ना अपने नोट्स में। और आपको रिवाइज करना है तो बार बार वीडियो नहीं देखने की जरूरत, ना ही कोई नोट्स रेफर करने हैं। जितना का टाइम एग्जाम में आपको मिलना है एंड जितनी की नॉलेज आपके पास होगी, उसके साथ वो कंबाइन करके आप लिख दीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आई एम टेलिंग यू दिस। So you need not to go here and there with respect to that. तो ये खूबसूरती है इसकी कि आपको साथ साथ कंटेंट भी मिल रहा है, इट इज नॉट ओनली आंसर राइटिंग। चलिए बात करते हैं मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया एंड फ्रांस रिलेशंस। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़िए। डिस्कस द इवॉल्विंग कंटूर्स। इवॉल्विंग कंटूर्स का मतलब क्या है कि हम और बिटवीन इंडिया फ्रांस की बात हो रही है ना, हम और फ्रांस कहां पर सेम आइडिया, सेम प्लेस, एक मैप के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो हम दोनों कहां पर एक दूसरे के साथ वो चीज शेयर करते हैं। सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, इन द सेंस कि हमारी थॉट कह सकते हैं। इवॉल्विंग कंटूर्स, कहां कहां कन्वर्जेंसेस, इमर्जिंग कन्वर्जेंस, बेसिकली इट इज इवॉल्विंग कन्वर्जेंसेस ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जब स्ट्रेटेजिक आ गया तो अब इसमें डिफेंस के बारे में भी बात करेंगे, अब इसमें ट्रेड एंड इकोनॉमी के बारे में भी बात करेंगे, अब इसमें न्यूक्लियर कोऑपरेशन या कह लीजिए एनर्जी कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, अब इसमें स्पेस कोऑपरेशन के बात करेंगे, आप इसमें एनवायरमेंट कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, आप मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि सारे होराइजन्स को आप इंक्लूड करेंगे, सिर्फ डिफेंस के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड analyze its strategic significance in backdrop of shifting global power equation. क्या बोला जा रहा है? And analyze its significance in backdrop of shifting global power equation. जो global power equations जो है shift कर रही है, उसके backdrop पे आपको इसके बारे में mention करना है, analyze करना है, significance in the backdrop of shifting global power equation. Global power equation shift कैसे कर रही है? Shift ऐसे कर रही है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अच्छा वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अगर हम बात करेंगे, 1648 से शुरू हो जाते हैं जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आई, नेशन स्टेट एस्टैब्लिश किए गए। वर्ल्ड वॉर 1 तक मल्टीपोलैरिटी एग्जिस्ट की यूरोप में, अमेरिका ने तो पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन अडॉप्ट की। उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं, अगेन सम सॉर्ट ऑफ मल्टीपोलैरिटी टिल सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, 2 पावर थी, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद क्या होता, जब डिसइंटीग्रेशन हो जाती है सोवियत यूनियन की, तब यूनिपोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। आज क्या है? मल्टीपोलैरिटी। क्यों? क्योंकि चाइना पावर बन गया, रशिया इमर्ज कर गया, इंडिया भी ग्रोइंग पावर है, एंड अदर लैटिन अमेरिकन नेशंस आल्सो व्हिच आर ग्रोइंग पावर। देन ग्लोबल साउथ की भी आवाज बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है? एक तरह से मल्टीपोलैरिटी बन रही है विद कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर सभी क्या है? डिपेंडेंट है। तो यहां पर क्या है? इन द बैकड्रॉप ऑफ शिफ्टिंग ग्लोबल पावर इक्वेशन। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही सारी गेम प्ले करता है, चाइना भी गेम प्ले करता है, रशिया भी गेम प्ले करता है, मिडिल ईस्ट जो नेशंस हैं, चाहे रोग स्टेट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट डालते हैं। सो इसको हम क्या कह रहे हैं? शिफ्टिंग ग्लोबल पावर इक्वेशन। दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई। चलें आगे चलते हैं।
अब देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हमने क्या देख लिया, इवॉल्विंग कंटूर्स ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पहले तो एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए बेहतर सी कि इंडिया और फ्रांस के जो हमारी पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 1998 से चल रही है एंड मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप हम शेयर करते हैं। अब इन एन इंक्रीजिंगली अनसर्टेन वर्ल्ड मार्क्ड बाय व्हाट, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज भी हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी है, जैसे ट्रेड वॉर हो रही है, ट्रंप के द्वारा भी की जा रही है, शिफ्टिंग अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, कौन किसका साथी है कौन किसका साथी नहीं है। जैसे इंडिया रशिया के बहुत अच्छे रिलेशंस थे पहले, अब क्या हो रहा है, हमारा शिफ्ट थोड़ा अमेरिका की तरफ भी जा रहा है। तो इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है वो क्या शो करती है कि जो दोनों देश हैं, जो कंटूर्स की हम बात कर रहे थे ना, वो कंटूर्स के हैं कि वो क्या शेयर करते हैं, कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीपोलैरिटी एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। वेरी मच इंपॉर्टेंट की 3 कीवर्ड्स। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन है आप सीधा यहां भी दे सकते थे, इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश्ड इन 1998 एंड it is focused upon shared commitment to strategic autonomy, multipolarity and global stability। बस ये भी इंट्रोडक्शन हो सकती थी इंडिया फ्रांस रिलेशंस के रिगार्डिंग। आप कोई कोऑपरेशन के रिगार्डिंग भी इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में इंट्रोडक्शन कर सकते थे शुरू। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। सिंप्लीफाइड इंट्रोडक्शन भी होती है, स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन भी होती है, फैंसी इंट्रोडक्शन भी होती है, फिलोसॉफिकल भी होती है, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी होती है। तो इंट्रोडक्शन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप कर सकते हैं, चाहे फैक्ट का इस्तेमाल करके, फैंसी इंट्रोडक्शन लिख के, फिलोसॉफिकल लिख के, जर्नल लिख के, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। नाउ इवॉल्विंग कंटूर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, देखते हैं कहां कहां हम कोऑपरेट कर रहे हैं। नंबर 1, जैसे मैंने बोला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सारा कुछ कवर होता है, तो यहाँ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, रेगुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आप मेंशन करेंगे। चाहे आप राफेल की बात कीजिए, यहाँ पर राफेल के बारे में बात की जा रही है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के बारे में बात करेंगे, वो भी हमने यहाँ लिखा है, वरुण, गरुड़, शक्ति, ये क्या है, तीनों एक्सरसाइजेस जो है हम जापान के साथ ही कर रहे हैं। फोकस ऑन ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन अंडर मेक इन इंडिया, तो ये तो आप हर नेशन के साथ डाल सकते हैं इस चीज को, मेक इन इंडिया के तहत क्या कर रहे हैं। तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट, और इससे हमने स्पेसिफिकली क्या लिया, राफेल लिया, अभी इस्तेमाल भी किया गया था। एंड देन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बारे में आप लिख सकते हैं। देन हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं तीनों, नेवल भी, मिलिट्री भी एंड देन एयरफोर्स भी, वो भी यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। डीपनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, बहुत जनरल है ना, स्पेसिफिक क्या है यहाँ पर, ये 2 चीजें स्पेसिफिक है, दैट्स इट। सिर्फ 2 चीजें स्पेसिफिक हैं, ये 2 पॉइंट्स, बाकी सारे जर्नल हैं, आप बाकी कंट्रीज के साथ भी इन चीजों को लिख सकते हैं। अब इंडो पैसिफिक रीजन में एंगेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इमर्जिंग कंटूर्स देख रहे हैं ना हम, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। अब फ्रांस क्या है, रेजिडेंट पावर है, कहां पर जी, उसकी ओवरसीज टेरिटरी, रीयूनियन आइलैंड्स एंड न्यू कैलेडोनिया में। यहां पर फ्रांस क्या है, वहां पर स्टेक रखता है, उसकी क्या है, टेरिटरीज है, ओवरसीज टेरिटरीज है, वहां रेजिडेंट है। जैसे डेगो गार्शिया में हमने देखा था, यूके एंड अमेरिका के बारे में हमने बात की थी। ओके, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन ऑन मेंटेनिंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, सिंस यहां पर वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या कहता है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रखो, उसका स्टेक बन जाता है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि उसकी टेरिटरीज है, चाहे है यूरोपियन पावर, बट देखो कैसे इंटरवीन कर रहा है। तो इंडिया के साथ क्या होगी, अगेन इमरजेंस होगी, क्योंकि वो भी ये चीज को फोकस कर रहा है। देन ट्राइलेटरल डायलॉग, इंडिया, फ्रांस, यूएई एंड जॉइंट नेवल पेट्रोल्स इन द इंडियन ओशन, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं टॉपिक। देन डायलॉग प्लेटफॉर्म्स लाइक IFSOI, इंडो फ्रेंच सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी, इंडो फ्रेंच सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी डायलॉग, कहां पर, इंडियन ओशन। इज दैट क्लियर? ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट ऑफ फ्रांस एंड इंडिया लिख लिया आपने, इधर से डिफेंस कोऑपरेशन आपने लिख लिया, देन सिविल, न्यूक्लियर एंड स्पेस कोऑपरेशन, क्योंकि सारी जगह हम जा रहे हैं ना स्ट्रेटेजिक में। कोलैबोरेशन ऑन जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया, जैतपुर, वहां पर फ्रांस की कोलैबोरेशन से हो रहा है। एंड देन इसके अलावा ITER में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, जो मैंने यहां पॉइंट लिखा है। सो ज्वाइंट पार्टनरशिप या पार्टिसिपेशन इन ITER, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट, टोकामैक इसका नाम। ये टेक्नोलॉजी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे हो रहा है, फिजन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज मैंने एक वीडियो स्पेसिफिकली बनाई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। देन स्पेशल स्पेस टाइज बिटवीन इसरो एंड CNES इन सैटेलाइट क्लाइमेट एंड मैरीटाइम मॉनिटरिंग, तो एक एक लाइन आप लिखेंगे तब भी चलेगा। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस, फ्रांस इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन EU, यहां से भी आप इंट्रोडक्शन कर सकते थे। अब ये तो कॉमन ही है, कोऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटीज, ये आप हर जगह लिख सकते हैं, हर कंट्री में 80% कंट्रीज में आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज, ग्रोइंग इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी, फ्रेंच यूनिवर्सिटीज,
एनहांस कोऑपरेशन इन एजुकेशन इनोवेशन, ये भी कॉमन है। डायस्पोरा, जब भी कल्चरल एंड पीपल टू पीपल आएगा तो उसमें आपने डायस्पोरा लिख देना है, इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी, ये दो कॉमन लिख लो, बाकी चाहे इग्नोर भी कर दो। समझे मेरी बात? जब तक कुछ स्पेसिफिक इवेंट ना हो जाए, कोई चीज ना हो जाए, जब कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज आएगा उसमें दो चीजें लिख लीजिए, इंडियन डायस्पोरा की एंगेजमेंट, एंड देन आप सेकंड चीज क्या मेंशन कर सकते हैं, इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? नाउ सिग्निफिकेंस अमिड शिफ्टिंग ग्लोबल पावर इक्वेशन। जब ग्लोबल पावर इक्वेशन शिफ्ट कर रही है उसमें कितनी सिग्निफिकेंस इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं वो गेन कर जाते हैं। जैसे शुरुआत में हमने देखा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर, दोनों इंडिया और फ्रांस जो है इस चीज में विश्वास रखते हैं। चाइना नहीं रखता, बोलेगा लेकिन रखेगा नहीं। अमेरिका ना बोलता ना रखता, वो कहता है कि मेरे रीजन में यूनिपोलैरिटी, मैं ही बॉस हूं, हेजेमन हूं, एंड देन बाकी रीजन में मल्टीपोलैरिटी चलती रहे ताकि आपस में लड़ते मरते रहे। बोथ नेशन प्रमोट क्या करते हैं, नॉन अलाइनमेंट एंड इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी। यूएनएससी में हमको सपोर्ट करता है फ्रांस परमानेंट मेंबरशिप पे, चैलेंज करता है या बैलेंस करता है चाइना के इन्फ्लुएंस को। ओके, ज्वाइंट इंडो पैसिफिक एफर्ट्स, ताकि काउंटर बैलेंस किया जा सके किसको, चाइना को। एंड फ्रांस जो है वो एक रिलायबल वेस्टर्न पार्टनर है हमारे साथ, जो कि कोऑपरेट करता है विदाउट एनी टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रेशर। तो मैंने टेक्नोलॉजिकल ग्लोबल गवर्नेंस कोलैबोरेशन सारा कुछ आपको, आत्मनिर्भर भारत जैसे यहाँ मेंशन किया, स्ट्रेटेजिक फिट विद इंडियाज परस्यूट ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, तो हर एंगल से हमने इसको कवर किया। कंक्लूजन में मैंने आपको क्या लिख के दिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो एक्ट करता है क्या, स्टेबिलिटी, इनोवेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्योंकि हमने गुड एंड पे कंक्लूड करना ना, इट हैज टू बी ऑन द गुड एंड, एक अच्छे एंड पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। सो रूटेड इन शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, इट एनेबल्स बोथ कंट्रीज टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू रूल बेस्ड पीसफुल। अब रूल बेस्ड पीसफुल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, truly reflecting India's vision of Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future. Is that clear? One earth, one family, one future. This is what India believes in. वासुदेव कुटुंबकम, ये सारे जो हमने अंडरलाइन भी किए पॉइंट, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप इंडिया फ्रांस रिलेशंस आपको क्लियर हुआ, उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी मैंने डिस्कस कर दी। एंड एनीवेज लंबी चौड़ी डिटेल में आपको डिस्कस करना है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ताकि क्लासेस में हम आपके साथ बैठ के करें। एंड यस, वी आर कमिटेड फॉर योर प्रिपरेशन, ऐसी और फ्री वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।